हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति अध्याय की एक्सरसाइज 1.5। सवाल कहता है बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन-कौन परिमेय है और कौन-कौन अपरिमेय है। दोस्तों पहला सवाल है 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। ठीक, तो 2 क्या हमारे यहाँ पर परिमेय संख्या है, 2 क्या है परिमेय संख्या है, और रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हो, गुणा हो या भाग हो या फिर इनका अंतर ही क्यों ना हो, वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि 2 का मान 2 हो गया। ठीक है, और इसमें से रूट 5 घटाना है, रूट 5 का मान क्या होगा 2.236। ठीक, अब 2 में से घटाओ या पॉइंट लगा के 3 जो लगा लिया हमने, तो जब इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा 2.236 माइनस करो। ठीक है, तो 632 किस क्या वैल्यू है हमारे पास 236 है, वो भी किस में आएगी, वो हमारे यहाँ माइनस में आएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो दशमलव प्रसार है, कौन सा दशमलव प्रसार है, ये दशमलव प्रसार है हमारा ऐशान अनावर्ती। कौन सा है, ऐशान दशमलव प्रसार है, तो इसलिए यह क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर बताया है, हमें जो करना सिर्फ यहां तक ही करना है। हम क्या बताएंगे, क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का हमेशा योग हो, अंतर हो या गुणा हो या भाग हो, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, ऐशान अनावर्ती तो अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये प्लस का रूट 23 है माइनस रूट 23 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 3, क्या आया 3, और 3 एक क्या है 3 एक परिमेय संख्या है, क्या है एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 क्या है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या या व्यंजक। ठीक, अलग करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 2 रूट 7 बटे में 7 रूट 7। ठीक है, अब यहाँ देखो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बटे 7। अब 2 बटे 7 क्या हमारी परिमेय संख्या है, 2 बटे 7
एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 2√7 अब बटे 7√7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे है 1/√2, 1/√2, ठीक। अब यहां देखिए, क्योंकि एक एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय व अपरिमेय संख्या, ठीक है, भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। तो इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। सोल्व करना चाहो कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे हम इसको, कि अपरिमेय संख्या है, 1/√2 लिखा है, ठीक है। तो √2 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो थोड़ा सिंपल कर लेंगे। ऊपर क्या बचा, √2/2 बचा, √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ सिंगल 2 बचेगा, हमारा 2 बचेगा, ऊपर √2 आ गया। अब √2 की वैल्यू क्या हमारे पास में क्या है, 1.414 है बटे 2, ये डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 0.707, ठीक है। तो ये क्या है हमारा दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार कौन सा है, अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ, 2 पाई, क्या है, 2 पाई। अब यहाँ देखिए, दो तो हमारी परिमेय संख्या है और पाई क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हमें क्या पता है, हमें पता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जो गुणनफल हमेशा होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक। करके देंगे, क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और हमें क्या पता है, और हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है। तो इसलिए यह क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। अगर हम इसको दिखाना भी चाहें, कैसे सोल्व करेंगे इसको, हमें दे रखा है 2 पाई, अब 2 इंटू पाई का मतलब मान क्या होता है हमारा 3.141, ठीक। तो क्या जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तो 6 पॉइंट लगा दिया। तो ये क्या हमारा दशमलव प्रसार है, और दशमलव प्रसार है कौन सा है हमारा, ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, सोल्व कीजिए। तो पहला है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है,
3 प्लस रूट 3, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किसमें हो रही है, 2 प्लस रूट 2 में हो रही है, यानी इन दो ब्रैकेट की, इन दो व्यंजक की जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या तो करेंगे, एक बार 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और एक बार इस 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे, उसके बाद फिर इस रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर इस रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में हो गई, ठीक है, प्लस लगा दिया, फिर 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई तो 3 रूट 2 आया, फिर इसकी प्लस लगा दिया, फिर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 में हो गई तो 2 रूट 3 हो गया, ठीक, प्लस लगा दिया, फिर क्या बचा, रूट 3 रूट 2, ठीक है, 3 रूट 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, ठीक, प्लस लगा दिया, और ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट 3 इंटू 2, क्यों हो जाएगा, क्योंकि रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है, इसका मान क्या होता है, रूट ए बी होता है, ठीक। कहने का मतलब यह है, अगर रूट में दो संख्याएं हैं और आपस में मल्टीप्लाई में है तो वो रूट दोनों के ऊपर ही लगेगा। इसी तरह से अगर रूट ए है और डिवाइड हो रहा है रूट बी से, तो इसका मतलब है ए अपॉन बी का रूट, इस पूरे का रूट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 दूनी 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, 3 प्लस रूट 3, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है 3 माइनस रूट 3 में। अब यहां देखिए, यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए अब 3, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला किसका बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का 9, 3 का स्क्वायर 3 का 9 और माइनस इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा, तो 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इस फॉर्म में हमारा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, क्या आएगा, अब देखिए इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचा, इसी तरह से 2 बचा प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 5 लिखा था रूट 2 लिखा था, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 5 और 2 के पूरे के रूट में आ गया है, ठीक, तो क्या आ जाएगा 5 और 2 7 हो गया प्लस 2 रूट 5 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये दे रखा है हमें रूट 5 माइनस रूट 2 बराबर क्या दे रखा है, रूट 5 प्लस रूट 2, ये किस फॉर्म में आ गया हमारा, a माइनस बी और a प्लस बी, और ये क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में होता है, तो तब क्या होगा यहाँ पे, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओके, अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, और इसी तरह से इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 5 माइनस 2 आएगा हमारा 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे यहाँ पे पूछता है इनको सोल्व करके बताइए कि प्रिम में आएगी या एपर में आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एफर्मेशन क्या है, ये परमेशन क्या है, ये एफर्मेशन क्या है, और ये हमारी परमेशन क्या है, ठीक, क्योंकि ये देखो यहाँ परमेशन क्या होगी और ये एफर्मेशन क्या होगी, और परमेशन क्या और एफर्मेशन क्या है, जो हमेशा एफर्मेशन क्या ही होता है, 6 हमारे एक सिर्फ परमेशन क्या है, इसी तरह से कंडीशन यहाँ पर आएगी, ये हमारी एफर्मेशन क्या हो जाएगी। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि
पाई को एक वृत्त की परिधि सी और उसके व्यास डी के अनुपात में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। यह तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, वो मैं कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाई जो है, पाई क्या है, वृत्त की परिधि सी सर्कल, ठीक, और वृत्त का व्यास यानी डायमीटर। ठीक है, पाई का ये होता है। अब वो कहता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमें अंतर्रोध उत्पन्न होता है कि क्यों है। ठीक है, क्योंकि सी और डी मापने पर, ठीक है, सी डी या तो परिमेय संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी या अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, अगर सी और डी को मापे हैं इसको, ठीक है, मेजरमेंट करते हैं इनका, तो या सी और डी जो होंगी या तो परिमेय संख्या होंगी या फिर अपरिमेय संख्या होंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि सी परिमेय संख्या और डी अपरिमेय संख्या हो। ठीक, तब सी और डी का जो अनुपात 7 है, ठीक है, अनुपात में 7 है, पाई का मान पहले 7 होता है। ठीक, तो इनका अनुपात में जो 7 आ रहा है हमारा, वो क्या है, एक परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या समझे तो 7 को परिमेय संख्या मानना ना, अंतर्रोध उत्पन्न होगा। ठीक है, हम 7 को डायरेक्ट एक परिमेय संख्या नहीं समझ सकते, ठीक है, परिमेय संख्या माने तो, लेकिन 7 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। इस बात पर हम क्या है, अग्रसर हो सकते हैं, मान सकते हैं इसको। अग्रसर हो सकते हैं। तो जब 7 हमारी अपरिमेय संख्या है, जब 7 क्या है, ठीक है, जब यह अपरिमेय है तो पाई का मान क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, ये हमें सिर्फ तर्क दिया है। वैसे पाई का मान क्या होता है हमारा, 22/7 ही होता है। ठीक, यानी कि डिवाइड करके कितना आएगा, 3.141 आएगा। तो ये आगे तक कहां तक चलता हुआ जा रहा है, दशमलव, एशान दशमलव कौन सा है, वो भी अनावर्ती प्रसार है हमारा। तो एशान अनावर्ती दशमलव प्रसार है, तो वो क्या होता है हमारा, अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, मेरा मान लिया ये क्या है, माना x बराबर क्या है, 9.3 है। ठीक है, x बराबर क्या मान लिया मैंने, 9.3 मान लिया है। ठीक, एक संख्या ऐसे खींची मैंने, ठीक है, ये a है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट c है। ठीक, और ये पॉइंट मैंने यहां ले लिया b, कोई b पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक, और इसका जो मध्य का बिंदु है, मध्य बिंदु मैंने क्या ले लिया है, o ले लिया। ठीक है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, और यहां से यहां तक जो है वो क्या है, 1 यूनिट मान लो।
मात्रक या इकाई, एक इकाई या फिर x इकाई, यूनिट ले लिया। ठीक है, अब इस मध्य क्या ले लिया मैंने, इस पॉइंट यानी मध्य बिंदु है, इसको केंद्र मानते हुए O से लेकर A, O और A को त्रिज्या लेते हुए, ठीक है, एक अर्धवृत्त का हमने क्या करा, निर्माण कर दिया। क्या कर दिया है, निर्माण कर दिया है। तो क्या हुआ यहाँ पे, AC रेखा पर, ठीक है, मध्य बिंदु O को केंद्र मानकर, ठीक है, OA त्रिज्या, OA बराबर OB OC हो गया आपको, जितना डिस्टेंस OA का उतना डिस्टेंस OC का है, ठीक है, त्रिज्या एक अर्धवृत्त का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद इस B से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, ठीक, इसको नाम दे दिया हमने D, इसको क्या नाम दिया है, D दिया है। अब एक चीज बताओ, यहां से यहां तक की दूरी x है और ये दूरी 1 है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x + 1। तो व्यास होगा, अर्धवृत्त का जो व्यास होगा, उसका व्यास क्या होगा, हमारा व्यास AC बराबर क्या है हमारा, x + 1, x + 1। जो इसका व्यास अर्धवृत्त का व्यास है AC है, वो क्या है, यहां से यहां से दूरी x है, ये 1 मान रखी हमने, तो x + 1 हो गया। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, OA बराबर OC किससे बराबर हो जाएगा, व्यास का आधा ही होता है, व्यास का क्या होता है, आधा होता है, तो क्या आ जाएगा, x + 1 टू x + 1 अब y अपॉन 2 हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x + 1, वो x + 1 डिवाइडेड 2, और यहां से यहां तक दूरी क्या है, x + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की दूरी भी है, कितनी है, x है। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी भी है। ठीक है, तो हमें यहां तक की दूरी मिल जाएगी, यानी कि OB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AB - OA क्या हो जाएगा, OB बराबर क्या हो जाएगा, OB है, इसके क्या आ जाएगा हमारा, AB - OA। ठीक है, AB कितना x, OA कितना हमारा x + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, घटा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x, दो की मल्टीप्लाई में 2x हो गया, माइनस लगा तो माइनस, ये सब प्लस में तो माइनस में हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2। 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा खाली, ये -1 बचा बटे 2, 2 यूनिट आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने इसको मिला दिया है। ठीक, ये लंबवत गिर रहा है तो 90 डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा बन गया, त्रिभुज OBD में, OBD में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, जो OD है तो BD हमारा है, जो हमारा ये OD है, OD क्या आ जाएगा हमारा, पाइथागोरस प्रमेय से OD स्क्वायर का हमारा क्या आ जाएगा हमारा, OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। जो OD आएगा पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और OD क्या है, देखो यहां से यहां पे त्रिज्या है, ये सब त्रिज्या, तो यहां से जहां तक की दूरी आप नापोगे, इस पॉइंट से जो भी पॉइंट मिलेगा वो त्रिज्या ही बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि OD बराबर क्या है, OA बराबर OC, त्रिज्या ही तो है, सब क्या है, सब ये त्रिज्या ही है। ठीक, तब OD की वैल्यू क्या आ जाएगी, OD की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो OA की वैल्यू क्या है कि x + 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, x + 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरह से बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, OB क्या निकला हमारा, x - 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस
BD, ठीक है, BD हो गया। उसके बाद अब जो इसको उठा कर इधर ले आओ, तो बी डी का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर आएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो किस फॉर्म में बन गया हमारा ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में बन गया। किसकी फॉर्म में बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसकी फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होगा, a प्लस b यानी x प्लस 1 बाय 2, क्या आएगा x माइनस 1 डिवाइड 2, इनटू में क्या आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाय 2। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला करना था, तो a प्लस b a माइनस b, ठीक। आधार इक्वल है तो टोटल संख्या जुड़ जाएंगी, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, ठीक है। इनटू में क्या आएगा, यहाँ पे बेस इक्वल है 2 x प्लस 1। अब देखो इस माइनस की वजह से ये जो वैल्यू है, जो प्लस की तो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की तो प्लस की हो जाएगी, तो माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। एक से एक कैंसिल, x और x में तो 2x हो गए डिवाइड बाय 2 इनटू x से x कैंसिल, एक एक में तो 2 हो गए, 2 बटे 2। अब यहां देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x, यानी कि जो bd है वो किसके, bd जो bd स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारा, x के बराबर आ गया। तो bd की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट x, क्या आ जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रूट x आएगी, ठीक है। जब रूट x आएगी तो अब देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, रूट निर्माण करके, ठीक है। आगे क्या आता हमारा, बी डी को त्रिज्या लेकर, ठीक है, बी को केंद्र मानते हुए ठीक है वृत्तखंड का निर्माण किया, जो कि संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर इसको पॉइंट दे दो, बिंदु पी दे दो, ठीक है, पी पर काटता है, ठीक। अभी देखो रूट एक्स हो गया, इसको लेकर यहां से हम त्रिज्या खींचेंगे तो कहां काटा, इसकी वजह से मैंने त्रिज्या लिया, हमने यहां से लिया तो ये पूरा नु काटेगा इस तरह से, तो यहां से कहां तक मिलता हमारा जाएगा, ये हमारा यहां से वृत्तखंड बन गया था, ठीक है। अब वही कह रहा है क्या रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, संख्या रेखा पर यहाँ बिंदु आ जाएगा रूट एक्स है, तो रूट एक्स क्या है हमारा, रूट एक्स की वैल्यू है, मतलब क्या है एक्स का क्या रहेगा, रूट ये वाला हो जाएगा रूट 9.3, एक्स का माना था ना 9.3 माना था, तो संख्या रेखा को कहां दर्शा रहा वो, ये बिंदु पी पर दर्शा रहा संख्या रेखा। अगला हमारा सवाल कहता है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हमें यहाँ जो दे रखा है हर में अपरिमेय संख्या दे रखी है, तो इस अपरिमेय संख्या को हमें परिमेय के रूप में बदलना है। इसी को वो कह रहा है कि अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदलिए, यानी कि हर का परिमेयकरण कीजिए। अब चूंकि हमें 1.7 दे रखा है तो ऊपर नीचे √7 से गुणा कर देंगे, अंश में √7 से गुणा, हर में √7 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा √7 इंटू √7 हो गया, √7 ऊपर बचा, नीचे क्या आएगा, इस दो रूट की जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो खाली अंदर वाली संख्या सिर्फ एक बार रहेगी, यानी कि 7, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा √7 बटे 7, ये हमारा क्या हो गया, हर का परिमेयकरण हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब 1/√7 माइनस √6, ठीक है, हर में क्या है अपरिमेय संख्या है, परिमेयकरण करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां माइनस लिखा हुआ है तो प्लस लगाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम संख्या सिर्फ माइनस से प्लस कर देंगे। अगर यहाँ प्लस लगा होता
फिर माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, √7 प्लस √6 बटे में क्या आएगा, √7 का स्क्वायर हो गया माइनस √6 का स्क्वायर हो गया। क्यों भाई, क्यों हो गया, क्योंकि क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है हमारा, a माइनस a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में बन गया हमारा। ठीक, तो ऊपर क्या बचा, √7 प्लस √6 बटे बचे, अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा, माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, ऊपर क्या हमारा फिर से √6 का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, 6 बचा, यानी कि √7 प्लस √6 आ गया बटे 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस हर का समीकरण हो गया। अब बटे 1 लगाओ ना लगाओ, हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला सवाल कौन सा आ गया, 1/√5 प्लस √2। हमें हर में क्या दे रखा है, अपरिमेय संख्या दे रखी है। अब इस हर का परिमेयकरण करना है, यानी इसकी जगह में परिमेय, इसमें हमें क्या करनी है, परिमेय संख्या लानी है हर में, यानी कि इसको परिमेय कार्य गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे। परिमेय कार्य गुणांक क्या होगा इसका, 1/√5 प्लस √2 है, तो ऊपर नीचे √5 माइनस √2 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या करा हमने, यहाँ प्लस लगा था तो माइनस लगा के सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। तब एक ही मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यही आएगा √5 माइनस √2 बटे, अब यहाँ क्या बन गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ये फॉर्म आ गया, तो √5 माइनस √2, अब यहाँ स्क्वायर लगा तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, फिर से इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो क्या आएगा हमारा, √5 माइनस √2 बटे 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका हर का परिमेयकरण हो चुका है। तीन हमारी क्या है, परिमेय संख्या। इसी तरह से यहाँ दिया हुआ है, हमें दिया 1/√7 माइनस 2, तो ऊपर नीचे इसके परिमेय कार्य गुणांक, परिमेय कार्य गुणांक कौन सा है इसका, √7 प्लस 2, ऊपर नीचे गुणा करने को। ठीक है, तो √7 प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस b a प्लस b की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, ऊपर क्या है 2 प्लस √7, पहले तो बाद में लो। ठीक है, अब 7 इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 बचा, माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो क्या आएगा 2 प्लस √7 बटे 7 माइनस 4 कितना, क्या हो जाएगा 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसको बटा में लिख लो, 2/3 प्लस √7 बटे 3, चाहे आप इस रूप में लिख लो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि हर का परिमेयकरण हो गया।